को 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। दिल्ली के 3 बॉर्डर किसानों की तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर गतिरोध टूट क्यों नहीं रहा है। मंत्री जी, 13 दौर की बातचीत हो चुकी हैं, डेडलॉक कैसे टूटेगा ये? देखिए देवेंद्र जी, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकता है। आज तक जिद से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ और मोदी जी की सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हुए हैं। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। हर बातचीत के बाद अगली बातचीत में नए मांगे लेकर आ जाते हैं। शुरू में जो मांगे थी वो सारी सरकार ने उन पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन अब किसान संगठन इस जिद पर अड़ गए हैं कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। अब जिद तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर वो बताएं कानून में कमी कहां पर है। सरकार उस कमी को ठीक करने को तैयार हमेशा थी, हमेशा है, लेकिन कानून को काला बता देंगे। कानून में काला क्या है, किसानों के खिलाफ क्या है, ये बताएंगे तो बेहतर होगा और उसमें सुधार करने के लिए गुंजाइश रहेगी। लेकिन जिद पर हैं कि वापस होना चाहिए। देखिए, जिससे कोई काम नहीं चलता। ये देश कानून से और तर्कों से चलता है। देश जिद से नहीं चलेगा। तो मेरी किसान भाइयों से निवेदन है कि विपक्षी दलों के बहकावे में ना आए। और मैं आपके माध्यम से देवेंद्र जी विपक्षी दलों के नेताओं को भी कहना चाहता हूं और अपने किसान संगठनों के भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि इस बिल को पूरी तरह से पढ़ें, क्लॉज वाइज पढ़ें, धारा वाइज पढ़ें और फिर सरकार को बातचीत में बताएं कि इस क्लॉज में ये कमी है, तो तब तो कोई बात बनेगी। लेकिन जिद पड़े रहेंगे तो बात कहां बनेगी। हम बातचीत बनाने के लिए तैयार हैं और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने हमेशा कहा है, इस देश का अन्नदाता किसान हमारे लिए भगवान के समान है। हम भगवान को नाराज नहीं कर सकते। हम उसको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उसकी आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं। उनको अपनी मर्जी का मालिक बनाने के लिए कानून लाया गया है। उनको आज़ादी देने के लिए है कि वो अपनी, और ये बिल उन पर बाध्यकारी नहीं है, बंधन नहीं है। ये बिल में इतना होता है कि वो अपनी फसल को खेत में, घर पर, गोदाम में, जहाँ चाहें वहाँ देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। वो चाहें तो इस कानून को अपना सकते हैं, ना चाहें तो इसको ना अपनाएं तो अपने आप ही उनकी तरफ से रद्द समझा जाएगा। लेकिन सर, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, तमाम तरह के कानून के फायदे बता रहे हैं, लेकिन इस बीच में गतिरोध नहीं टूटा। बीजेपी ने भी अब जाट नेताओं को आगे किया। खुद आप मुख्यालय में उस दिन थे, लेकिन अभी जब गाँव में बीजेपी के नेता जा रहे हैं तो विरोध शुरू हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है जगह जगह। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में कोई किसान मोदी सरकार का विरोध ना किया है, ना करेगा, क्योंकि मोदी सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं और किसान के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं मोदी सरकार ने किया है। आप विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का उदाहरण आपके सामने है अभी। देखिए, ये लोकतंत्र है। ऐसा नहीं है सभी हमारे समर्थक हैं। पूरे देश में हमारे विरोधी भी हैं और 5, 7, 10 विरोधी कहाँ जाकर वो होड़दंग करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी, हमारी सरकार के विरोधी लोग हैं। और खुद संजीव बालियान जी ने कहा है, दल का नाम भी लिया है कि किस दल के लोग थे जो संजीव जी का विरोध कर रहे थे।
संजीव बालियान जी का ना पहले विरोध था ना आज विरोध है, और इसीलिए वो लगातार दूसरी बार मुजफ्फरनगर से जीते हैं, क्योंकि किसानों का आशीर्वाद हमारी पार्टी के साथ भी है और हमारी सरकार के साथ भी है और संजीव बालियान जी के साथ भी है। किसानों की बात कर रहे हैं, आपके साथ में हैं, लेकिन अब प्रदेश की हरियाणा की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम में भी एक बीजेपी की मीटिंग हुई थी बड़े नेताओं की, लेकिन समाधान की तरफ कैसे आगे बढ़ें, समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा सर? क्योंकि आप लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाने की बात हो रही है, लेकिन समाधान तो अभी भी नहीं निकल रहा है। देखिए, समाधान का मैंने कहा ना देवेंद्र जी, एक ही रास्ता है, बातचीत। और मोदी सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। किसानों के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि हैं, और इसीलिए पहले दिन से उन्होंने किसानों के हित में फैसले लेने शुरू किए। मोदी सरकार गांव, गरीब, किसान और जवानों की सरकार है। इसीलिए तो 54,000 करोड़ रुपए सालाना किसान सम्मान निधि के किसानों के खाते में जाते हैं। इसलिए जो लोग आज कहते हैं इस कानून के सत्य से वो अवगत नहीं हैं और कहते हैं सोते हुए को जगाना तो आसान है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको कोई कैसे जगा सकता है? बिल्कुल, सोते हुए को जगाना आसान है, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, लेकिन किसान जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं, केंद्र सरकार के पास में अब प्लान क्या है? देखिए, केंद्र सरकार, मैंने कहा ना, और मोदी सरकार के लिए, मोदी सरकार का एक ही मिशन है। भारतीय जनता पार्टी एक ही मिशन को लेकर काम कर रही है, वो मिशन है देश हित। हमारी पार्टी भी, हमारी सरकार भी देश हित में फैसले ले रही है, देश के लोगों के हित में फैसला ले रही है। इसलिए अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश के गांव, गरीब, किसान को आगे बढ़ाना, यही मोदी सरकार का लक्ष्य है। और जैसे देखिए, मोदी जी के मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जैसे सूरज रोशनी देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, धूप देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, बादल बरसने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ऐसे मोदी सरकार देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उसका एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। आपकी सरकार भेदभाव नहीं करती सर, लेकिन ये तो मानेंगे कि हरियाणा में जो महापंचायत किसानों की हो रही है उसमें लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, हरियाणा में वो लोग खिलाफ हैं जो मोदी सरकार विरोधी लोग हैं, हमारी पार्टी के विरोधी लोग हैं, विपक्षी दल हैं। पहले वो पर्दे के पीछे इस किसान संगठनों के साथ काम कर रहे थे, अब वो बिल्कुल सामने आ गए हैं, उनके चेहरे सामने आ गए हैं। तो मैंने कहा ना, तो इसलिए विरोधी लोगों के लिए कुछ भी कर पाना, विरोधी कैसे मानेगा? विरोधी के लिए तो आप कुछ भी कर दीजिए, उसे तो विरोध करना है, क्योंकि उसने नकारात्मक माहौल पैदा करना है, उसकी सोच नकारात्मक है। जिन्होंने कुछ 54 साल के राज में किसानों की दुर्गति की हो, उनके मुंह से किसान हितों की बात करना शोभा नहीं देता। केंद्र सरकार सर संशोधन की बात कर रही है, लेकिन जो किसान हैं वो कानून वापसी की बात कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल है, इसका समाधान क्या है, आप मानेंगे? देखिए, इसका समाधान बातचीत है, और बातचीत में किसान संगठनों को ये वो लेकर आए कि काला कह देने से कानून काला नहीं होगा, काला बताना पड़ेगा इस कानून में काला क्या है, कमी बतानी पड़ेगी इस कानून में कमी क्या है। तो वो कमी और काला लेकर आए। सरकार ने हमेशा कहा है जहां कोई कमी होगी हम उसमें संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन कमी बताएं हमारे भाई। अब ये तो नहीं हो सकता। पहले दिन उनकी क्या मांगे थी, जब उन मांगों को सरकार ने मान लिया, अगली मीटिंग में वो बदल गए। पहले एमएसपी लिखित में देने की मांग थी,
पराली पर कोई जुर्माना ना हो उसकी मांग थी, एपीएमसी मंडियां बंद ना हो ये मांग थी, कॉन्ट्रैक्ट खेती में एसडीएम की जगह सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को होना चाहिए, ये सारी मांगे थी। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। मोदी सरकार ने प्रमाण दे दिया है। 2013-14 में एमएसपी पर खरीद के लिए तब की कांग्रेस सरकार ने 98,000 करोड़ रुपए रखा था, लेकिन 2020-21 में मोदी सरकार ने एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए 157% ज़्यादा, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अब इसी से अंदाजा लगना चाहिए कि एमएसपी पर खरीद बढ़ेगी या कम होगी। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात, वो किसानों की मर्जी पर है, वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर लें या खुद कर लें। किसान मंडी में बेचे या मंडी के बाहर बेचे, तो किसान पर ये कानून बाध्यकारी नहीं है, ये विकल्प है। जैसे बासमती चावल जब एमएसपी से ज़्यादा रेट होता है तो किसान मार्केट में ज़्यादा रेट पर बेचता है, लेकिन रेट कम होता है तो एमएसपी पर सरकार उसको खरीदती है। कपास का जब ज़्यादा रेट होता है तो खुले बाजार में किसान ज़्यादा रेट में बेचते हैं, लेकिन रेट कम होता है तो एमएसपी पर सरकार खरीदती है। तो सरकार ने ये खुले बाजार का विकल्प किसानों को दिया है। सर, खुले बाजार का विकल्प आपने दिया है, लेकिन किसानों की एक जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी पर कानून बनाने की है। आप बनवा दीजिए ना सर। देखिए ये किस मुंह से कर रहे हैं, इनकी मांग देखिए ना। एमएसपी लिखित में देने की बात हुई थी, सरकार ने मान ली। 54 साल में इन्होंने तो लिख के नहीं दिया, तो इन्होंने मांगा क्या था? अब जबरदस्ती क्या कर रहे हैं ये लोग? और इससे ज्यादा लिखित में क्या हो सकता है कि बजट में प्रावधान 157% बढ़ा दिया गया है एमएसपी पर। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार एमएसपी पर धान भी खरीद रही है, गेहूं भी खरीद रही है, बाजरा भी खरीद रही है, मक्का भी खरीद रही है, दाल भी खरीद रही है, तिलहन भी खरीद रही है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार एमएसपी पर बाजरा क्यों नहीं खरीदती? 2100 रुपये में जो है ना। पंजाब में कांग्रेस की अमरिंदर सरकार मक्का क्यों नहीं खरीदती एमएसपी पर? मनोहर जी की सरकार खरीद रही है। और मनोहर जी की सरकार खरीद नहीं रही, डबल खरीद भी कर रही है। जरा याद करें, वो खरीद के समय जो धान में, गेहूं में जो आर्द्रता की छूट 8% थी, उसको बढ़ाकर 15% करने का काम, 10 से 15% करने का काम मनोहर जी की सरकार ने किया। बाजरा 2100 रुपये में, कपास 5000 रुपये में एमएसपी पर। ये यूपीए की सरकार में 2013 से लेके 2009 से लेके 2013-14 में तक दो दालों की एमएसपी पर खरीद की गई, वो 238 करोड़ रुपए की खरीद की गई। और मोदी जी की सरकार में इस देश में 2014 से लेके 2019 तक 10,000 करोड़ से ज्यादा की दालों की एमएसपी पर खरीद की गई। ये क्या बोले, क्या बोलेंगे किसानों के बारे में? एक प्रधानमंत्री कहता था कि दिल्ली से मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 रुपया गांव में जाता है। एक इस देश को मोदी जी के रूप में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो एक क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के किसानों को भेजता है। 1 रुपया भी कम नहीं जाता। बिचौलिए खत्म हो गए। ये बिचौलियों का आंदोलन है। इसलिए बातचीत ही इस समस्या का समाधान है, लेकिन बातचीत तर्कों के आधार पर होगी और वो सुझाव लेके आए, ये सिद्ध करें कि इस कानून में ये कमी है और सरकार ने हमेशा कहा है हम कमी को सुधारने के लिए तैयार हैं।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जहां किसानों से वो अपील करते साफ तौर से कह रहे हैं कि वो आंदोलन को ख़त्म करें और बातचीत के लिए टेबल पर बैठें। वहीं कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उससे सीधा सीधा उनको नसीहत दे रहे हैं कि अगर काला कानून वो बता रहे हैं तो इसमें वो पहले ये बताएं कि काला क्या है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।